नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे YouTube चैनल पर यानी आपके YouTube चैनल पर एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम नव चयनित विद्यार्थियों का इंटरव्यू ले रहे थे, जिसमें हम बताते थे कि कैसे जो है उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, कैसे वो सिलेक्शन तक पहुँचे, कितनी मेहनत की, क्या क्या किया क्या नहीं किया। वो सारी बातें हमारे इस इंटरव्यू सीरीज़ में आपको दिखाई जाती हैं। वैसे ये सीरीज़ आमतौर पे विनय सर आपके सामने लेकर के आते हैं, लेकिन आज ये सीरीज़ कंटिन्यू करने के लिए मैं भिवानी के गांव ढाणी रिवासा के अंदर पहुंचा हूं। यहाँ की एक स्टूडेंट जो मुझे आज भी याद है, 2018 में हमारी स्टूडेंट रही। पहले दिन जब मैंने उसका क्लास में इंट्रोडक्शन लिया तो मैंने यही पूछा था कि क्या करना है, तो उसने यही बताया कि सर मुझे नहीं पता, लेकिन जॉब लग के मैं हिसार से जाऊंगी। फाइनली वो काम उस लड़की ने कर दिखाया है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को लेकर के कि जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ उसका सिलेक्शन हुआ है। इतनी खुशी है कि मैंने स्पेशल फ़ोन करके पूछा, उसके घर पे खाना बनवाया, खाना खाया, और अब मैं आप लोगों के सामने उसी से दो पल दो बातें आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो चलिए मिलवाते हैं आप लोगों को हमारे स्टूडेंट रेखा से। आइए रेखा। तो सबसे पहले रेखा जो है अपने बारे में बताएं, आप अपना नाम, अपने फैमिली बैकग्राउंड या फिर आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप यहाँ पे आए सर, हमारे घर पे सर। मतलब एक ड्रीम है सर, जैसे कि आप आ गए घर पे। पहले ये था सर नौकरी लगेंगे फिर बुलाएंगे सर। आज आपका फ़ोन आया सर तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई सर कि आप घर पे आ रहे हो। मतलब एक्साइटमेंट डबल हो गई सर जॉब की। तो सर हमें भी बड़ा अच्छा लगता है रेखा। वैसे तो देखो बहुत सारे बच्चों के कॉल आती हैं, लेकिन जिनको हम पर्सनली जानते हैं ना, जैसे आप मेरे साथ 2 साल से टच में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो बड़ा खुशी होती है कि हाँ मतलब इनके घर जाएं, ये स्टूडेंट हमें बुलाए। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर आओ हमारे घर भी खाना खाने, तो मैं यही बोलता हूँ भाई अगर खाना खिलाना है तो सिलेक्शन लो, फिर हम आएंगे सिलेक्शन लेने जो है खाना खाने के लिए। तो पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कौन कौन है फैमिली में, पापा क्या करते हैं, क्या नाम है, आपके नाम से शुरू कर दीजिएगा। जी सर, मेरा नाम रेखा है सर। पापा सूरज सिंह है सर, और सर फार्मर है सर, खेती बाड़ी करते सर। मम्मी भी हाउसवाइफ है सर, मेवा देवी नाम है सर। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, क्या किया हुआ आपने? बीएससी की हुई है सर, ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से सर। अच्छा, 10th और +2 में आपकी क्या जो है मार्क्स रहे, आपको कुछ आइडिया है थोड़ा जी सा? सर, जी सर, 10th में मेरे 85 थे सर, और 12th में 74 थे सर, नॉन मेडिकल से। 12th में 74 नॉन मेडिकल से, उसके बाद बीएससी में क्या है परसेंटेज वगैरह? बीएससी में सर 55 के अराउंड। 55 के अराउंड। तो वैसे आपका बचपन से ही क्रेज था जॉब का, या फिर मतलब किसी ने आपके ऊपर दबाव डाला, या फिर मतलब कब आपके माइंड में आया कि मैं जो है जॉब लगूं, गवर्नमेंट जॉब? जी सर, ये था सर, पहले +2 की थी सर, तो उस टाइम पे दौर चल रहा था सर। बच्चे तैयारी कर रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं सभी तैयारी कर रहे थे सर, कोई दिल्ली कोई हिसार सर। तो तब ये हो गया था +2 के बाद कि हाँ अब ये तैयारी करनी है। लेकिन सर फिर बीएससी में आ गए तो सर सेकंड ईयर तक तो सर कॉलेज में ही ये सेटअप हुआ सर। फिर फाइनल ईयर में सर कोचिंग स्टार्ट की। फिर ये हो गया था हाँ अब कुछ भी हो जाओ गवर्नमेंट जॉब पे ही रुकना है सर यहाँ पे। तो फाइनली जो है आप लग चुके, और अब कैसा फील कर रहे हैं आप, मतलब क्या फीलिंग है आपकी अभी फिलहाल जॉब को लेकर के? फिलहाल सर इसके लिए तो बहुत खुशी है सर, अपना ये हो गया सर। लेकिन अभी तो और कुछ करना है सर, बहुत आगे जाना है सर यही पे। अच्छा, अगर मैं बात करूं जैसे जॉब लग गए आप, जी सर, तो सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा आपका? रिजल्ट तो सर मैंने ही चेक किया था, फिर सबसे पहले पापा को फ़ोन किया सर। अच्छा, तो क्या रिएक्शन था पापा का? बहुत बढ़िया सर, मतलब बहुत खुश हो गए थे सर एकदम सुन के कि हाँ। फिर मेरे को भी ये हो गया था सर, आज ये कर दिखाया सर कि हाँ नौकरी लगनी थी, लग गए। पापा को खुशी होगी सर, इतनी मेहनत मेरे से ज़्यादा पापा की है सर, पापा की मम्मी की दोनों की सर। मैंने तो सिर्फ पढ़ाई की है सर, खर्चा जो भी मेरे को ज़रूरत थी, जो इस फार्म को भरना था, जहाँ पे रहना था, जैसे तैयारी करनी थी सर, फुल सपोर्ट हुआ सर अपना। अभी माहौल कैसा है पूरी फैमिली में, जैसे मम्मी है, पापा है, दादा है, भाई हैं छोटे, कैसा माहौल है उनको लेकर के? बिल्कुल अच्छा है सर माहौल, कोई दिक्कत नहीं है सर। अपने आराम से रहते सर, दादा हैं अपना जो भी काम हो पूछते सर, पापा क्या करना नहीं, है। मैं जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जॉब लगने के बाद सबका माहौल कैसा है? देखो एक तो कल तक का जो सीन था, जी सर, एक अब जॉब लग गए आप, उसके बाद से माहौल कैसा है घर का जो थोड़ा सा? बिल्कुल खुशी का है सर, घर घर का नहीं सर, मतलब पूरे परिवार का ही है सर। शायद मैं ही हूँ सर मेरे परिवार में तो जो गवर्नमेंट जॉब पे पहले नंबर पे आई हूँ सर। चलो ये भी बड़ी अच्छी बात है, मतलब पूरे गांव जो पूरे घर में कोई नहीं कर पाया पूरे परिवार में, हाँ, चारों। तो आपने कर दिखाया। भाई आपसे छोटे हैं? जी सर, कोई नहीं, अब मेरे हिसाब से उनको भी ये लत लगेगी, चाहे थोड़ी सी जलन ही हो कि बहन लग गई हम भी लगेंगे। अच्छी बात है, एक अच्छी रफ्तार पकड़ेंगे आपकी फैमिली वाले।
तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने ये पहला ही प्रयास किया था या इससे पहले भी आप एग्ज़ाम दे चुके हैं? दे चुके हैं तो कौन कौन सा? जी सर, एग्ज़ाम तो सर स्टार्टिंग से ही दे रहे सर। दिल्ली पुलिस जो 2017 का था सर, वहाँ से स्टार्टिंग की थी सर, नहीं हुआ सर। फिर हरियाणा का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सर, 12th बेस पे या फिर मेरी ग्रेजुएशन होने के बाद बीएससी बेस पे, क्लर्क का था या फिर ग्रुप डी का था या कांस्टेबल का, पहले वाला इवन कांस्टेबल का भी दिया है सर मैंने, पर वो नहीं हुए सर। उस टाइम पे इतना मतलब नॉलेज भी नहीं थी सर, मेरी तैयारी भी नहीं थी। पर ये जो लॉकडाउन का टाइम आया सर, यहाँ पे मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल फुल हो गई थी सर। अब तो श्योर था कि एग्ज़ाम क्लियर होगा। कितने कितने साल आपने तैयारी की लगातार? लगातार सर, लगातार अब तो पूरे 2 साल हो गए सर कंटिन्यू। चाहे मैंने 4 घंटे पढ़ा हो सर या 2 घंटे हुए, बिल्कुल पढ़ा है सर मतलब डेली। रेगुलर पढ़े हो आप? जी सर। अच्छा, पिछले 2 साल में आप बता रहे हो कि आपने काफ़ी एग्ज़ाम दिए और मेरे हिसाब से आपका पहला एग्ज़ाम है ये जो क्लियर हुआ, आप जॉब लगे। तो पिछले एग्ज़ाम को देख करके मतलब क्या फील हुआ? आप कहीं टूट गए या फिर आपको ये लगा कि कोई बात नहीं, कमी थी, मैं तैयारी करूँगी? मतलब जो पीछे आपको जो फेलियर मिला उसको आपने कैसे देखा? सर फेलियर तो सर हर एग्ज़ाम से कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिला सर। कई बार ये हुआ कि मैथ में मिस्टेक कर दी तो फिर मैथ किया सर क्लियर, या फिर कई बार जीके के कुछ पोर्शन हुए सर मेरे कि यहाँ पे कमी आई है, यहाँ पे कमी आई है। तो हर एग्ज़ाम के साथ सर मैंने वह टॉपिक हमेशा क्लियर किए सर। कोई भी एग्ज़ाम दिया जहाँ पे मेरी गलती हुई फिर उसको स्ट्रॉन्ग किया सर, आते ही स्ट्रॉन्ग किया उसको पहले नंबर पे। फिर जो एग्ज़ाम पास में आया तो फिर कंटिन्यू अपना जितना ही रफ्तार से हो जाए पूरा सिलेबस किया सर। अब जैसे जब आप हिसार थे, जैसे क्लास में देखता था मैं, तो वहाँ तो कई बार जैसे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप जैसे मेरे से पूछ लिया, किसी टीचर से पूछ लिया, वहाँ तो वो चीज़ें हैं। लॉकडाउन में जब आप घर आए तो बहुत बार टूटे होंगे किसी एग्ज़ाम को देख करके, कोई फेलियर को देख करके, तो वहाँ मोटिवेशन कहाँ से मिला? कहाँ से आया मोटिवेशन? जी सर, घर पे तो अपने पापा और मम्मी सर अपने तैयारी करते रहो। एक बार तो सर बिल्कुल छोड़ दिया था सर, कोई नहीं पढ़ता था, मतलब ऐसे घूम लिए, खेत में चले गए, घर पे कर लिया कुछ, बिल्कुल भी नहीं सर। फिर पापा ने स्टार्ट करवाया ट्यूशन छोटे बच्चों के साथ, फिर सर मैंने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया था। बच्चे भी पढ़ाए साथ साथ, अपना भी फिर कंटिन्यू किया सर, फिर नहीं छोड़ा बिल्कुल। आपने जो है टीचिंग शुरू की, जो है ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, और उसके बाद टीचिंग तो क्या है सर, मेरे ही भाई बहन है छोटे, बिल्कुल उनको ही सर, तो उनके साथ मेरा अच्छे से हो गया सर। फिर तो इस चीज़ में आप फैमिली सपोर्ट को कितना मानते हैं? मतलब कैसे फैमिली ने सपोर्ट किया? देखो मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा में हम देखते हैं, अगर लड़के तो लड़कों पे कोई प्रेशर होता नहीं इस तरीके का। मतलब फैमिली की सबसे पहली प्रेफरेंस यही रहती है कि लड़का जॉब लग जाए, पैसा इतना लड़कियों पे खर्च भी नहीं किया जाता है देखा जाए तो। अगर खैर आजकल बहुत सारे परिवार हैं लड़कियों को आगे रख रहे हैं, लेकिन लड़की के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर होता है। देखो लड़के का एक सिस्टम होता है भाई, या तो जॉब लग जा, नहीं तो शादी नहीं होगी। लड़की के ऊपर प्रेशर होता है, जॉब नहीं लगी तो शादी जल्दी कर देंगे हम, अगले साल कर रहे हैं, 6 महीने में कर रहे हैं, इतनी बड़ी हो गई, पड़ोस वाले सोच रहे हैं, गांव वाले सोच रहे हैं, रिश्तेदारी सोच रही है। एक सबसे बड़ा प्रेशर मेरे हिसाब से शादी का होता है। तो क्या उस तरीके का प्रेशर आपके ऊपर आया और कैसे आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? जी सर, शादी का तो होता ही सर, परिवार वालों ने, पापा ने, मम्मी ने तो कभी नहीं कहा सर, लेकिन पड़ोस में है, बुआ है, चाचा है, मामा है, रिश्ते वगैरह तो आते ही है सर, पता चल जाता है। +2 कर ली, अब तो ग्रेजुएशन भी कर ली, लेकिन घर वालों ने कहा कि तैयारी करेगी लड़की, जॉब लगेगी, उसके बाद देखेंगे सर। तो घर वालों की वजह से सर पूरी तैयारी अच्छे से हो पाई और ये नौकरी मिल पाई सर। तो परिवार वाले बस मम्मी पापा ना कहें कि शादी नहीं करेंगे तो फिर बाहर वाला कोई नहीं कर सकता सर। उस मेरा तो यही मानना सर, किसी और की मत सुनो, आप पैसे दे रहे हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो बस सर जॉब तक उनको पहुंचाओ सर। किसी और को, रिश्तेदार की सुन के ये रिश्ता अच्छा है या कुछ ये है, इतना आगे क्या करेगी पढ़ा के, तो वो मत सुनो सर। कुछ टाइम का, शायद 6 महीने या 1 साल की बात है सर, फिर उसके बाद कोई टोकेगा नहीं सर कि करनी है या नहीं करनी। फिर उनको भी पता चल जाएगा कि नहीं ये अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर। तो इसलिए मेरे को तो यही लगा सर कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, किसी ने नहीं सुना सर। मम्मी ने, पापा ने अपने पैसे दिए, तैयारी करवाई, फुल सपोर्ट किया सर। अभी तक मतलब समस्या तो बहुत आई सर, बार बार आए, ये है वो है, पर इन्होंने कभी नहीं कहा सर कि अपनी तैयारी कर और तू पढ़। देखो जैसे फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं परिवार को, आपके पापा को आपके भरोसा था कि लग जाएगी, और आपने वो भरोसा पूरा दिखा दिया करके। तो जितना प्राउड आपके पापा को, कहीं ना कहीं आपको भी खुद पे प्राउड होगा कि मैं एक अच्छी बेटी हूँ। मतलब इस तरीके का प्राउड है आपको अभी?
थोड़ा है सर, मतलब थोड़ा ही है अभी। अभी थोड़ा है सर, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना है सर, उसके बाद पूरा भी होगा सर एक दिन। अच्छा, जैसे अभी आपको जॉब मिल गई, मतलब बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि बस एक बार जॉब लग गए बस बात खत्म। क्या आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? यहीं लाइफ रुक गई या आगे और भी जो है कुछ प्लानिंग है आपकी? नहीं सर, यहाँ पे तो कैसे रुक गई सर, कांस्टेबल का नहीं था सर, मेरा है एम बहुत आगे जाने का सर। अभी मतलब ये तो बिल्कुल मैं सोच रही हूँ सर, मेरा बेसिक लेवल है सर, मैंने जो मेहनत की है, तैयारी की है, अब लॉकडाउन के कारण सर ऐसा कोई एग्ज़ाम देने को नहीं मिला मेरे को कि मेरी तैयारी बिल्कुल फुल उस पर दिया जाए एग्ज़ाम कोई। तो सर मैं आगे तैयारी करूँगी और अच्छे अच्छे एग्ज़ाम मैं सोच रही हूँ सर क्लियर हों मेरे, और शायद होंगे भी सर, अगर मेरी मेहनत ऐसे ही चलती रही सर। अच्छा, देखिए, जैसे 2-3 साल का है पिछला आपका, जैसे पीछे तो स्कूलिंग थी, कॉलेज लाइफ थी, तो ये 2-3 साल है जो आपने अपने करियर को दिए। इस बीच आपने खुद को जो है देखा होगा, आपकी कुछ नेगेटिविटी भी रही होगी, कुछ पॉजिटिविटी भी रही होंगी। तो देखो, ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी उन बच्चों की जो कामयाब हो चुके हैं, और बच्चों को बड़ी काम आती है कि हाँ हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, उसकी भी नेगेटिविटी थी। आपकी कोई 1 या 2 आपको लगता है कि हाँ मेरी सर ये नेगेटिविटी रही हैं? सर नेगेटिविटी तो ये थी सर, कई कई बार जैसे एग्ज़ाम नहीं हो रहा कोई, या फिर बहुत लंबा टाइम आ गया बीच में, तो सर एक तो मेरी सबसे मोटी ये थी सर कि एग्ज़ाम आते ही इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता था कि या तो ऑटोमेटिक गलती हो जाते थे सर उसमें, या फिर जो आता है मेरे को वो भी 100% से 93 92 ऐसे बिल्कुल आ जाता था सर एकदम एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मैंने इसको बिल्कुल पक्का पक्का किया सर। पहले मैं ये करती थी हाँ ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, तो मैं छोड़ देती थी सर उसको, लेकिन फिर मेरे को पता चलता था कि नहीं ये आता नहीं है, ऐसे बस लग रहा है कि तुझे हाँ कन्फर्म है, पर सर उसको फिर पक्का किया अच्छे से। और दूसरी ये है सर कि एग्ज़ाम के टाइम पे जो 10 या 15 दिन होते थे सर मेरे, उस पे मेरा रूटीन इतना ढीला हो जाता था सर, मतलब ऑटोमेटिक माइंड पे प्रेशर ज़्यादा और पढ़ाई कम सर। बर्डन तो हाँ बर्डन ज़्यादा, मतलब ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो सर एकदम पहले तो यही ख़त्म किया सर मैंने आराम आराम से एग्ज़ाम दे के कि हाँ प्रेशर नहीं लेना, लास्ट के चाहे 2 दिन रह जाओ तब भी रिलैक्स रहना है, आराम से देना है जो भी पेपर देना है। कोई पॉजिटिविटी आपकी हो ताकि और बच्चों को जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इससे? पॉजिटिविटी ये थी सर कि मैं जो मतलब एक बार फिक्स कर लिया था फिर उस पर रुके रहना था सर, और ये मेरा हमेशा ही रहा सर कि मेरे को ये पता था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लगना है। तो उसके बाद क्या होता है सर, कई बार बच्चे फील्ड बहुत चेंज करते हैं कि अब चलो 1 साल तैयारी कर ली, मेरा नहीं हुआ तो मैं चलो एमएससी कर लेता हूँ या फिर और अदर फील्ड में चला जाता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन सर मेरा मतलब शायद ये पॉजिटिव पॉइंट रहा है सर, मैं कभी भटकी नहीं, मतलब मेरी ग्रेजुएशन के बाद इसी तैयारी में कंटिन्यू किया सर मैंने, तो शायद ये ही सर पॉजिटिविटी। तो अच्छा, इस एग्ज़ाम की अगर बात करें हम कांस्टेबल वाले की, तो वो जो 2 घंटे होते हैं, वो एग्ज़ाम को किस नज़रिए से आपने देखा? मतलब वो 2 घंटे आपके कैसे स्पेंड हुए? कैसे आपने स्ट्रेटजी अपनाई कि पहले आसान करूं, मुश्किल करूं, और ओएमआर को कैसे आपने फिलअप किया? मतलब आपकी खुद की स्ट्रेटजी क्या थी इस एग्ज़ाम को लेकर के? सर मैं मतलब हमेशा शायद 2018 से सर आपको और विनय सर को फॉलो कर रही हूँ सर, तो सर मतलब हमेशा से ही गाइडलाइन तो पहले थी, और फिर कुछ पहले एग्ज़ाम दे के मेरे को पता चल गया था कि क्या गलती हो रही है। फिर विनय सर से भी हेल्प हुई सर मेरी कि कैसे क्या कमियां निकालनी है। तो सर पहले सबसे जाते ही इस एग्ज़ाम पे तो सर शायद मेरा 15 या 20 मिनट तो पहले ही हो गया था सर ये एग्ज़ाम, शायद प्रैक्टिस की वजह से हो गया, हाँ टाइम ही बच गया था सर। तो पहले तो सर मैंने सारा पेपर मतलब आधे घंटे में या 40 मिनट में मेरा पूरा निकाल लिया था सर। तो ऑटोमेटिक मेरे जो जो क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म थे कि हाँ देखते ही आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, या फिर मैथ रीजनिंग है वो आ रही है, तो वो क्लियर किए सर मैंने। एक साइड शायद 50 के अराउंड हुए होंगे सर ये, तो वो हाथ में आ गए थे सर कि हाँ ये हो गया। फिर वो एमआर फिल कर दी थी सर, तो वो गलत भी नहीं हुई। फिर मैंने वो क्वेश्चन टिक कर लिए थे साथ साथ कि मेरे बिल्कुल थोड़े ये लग रहे हैं डाउट में है, 2 ऑप्शन में मैं हूँ कि हाँ ये है या ये है, फिर मैंने वो किए सर। और लास्ट में 4 या 5 क्वेश्चन बच गए थे सर, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो उनको भी सर अगर कोई बच्चा अच्छे से देख रहा है उन क्वेश्चन को भी, तो कहीं ना कहीं मतलब आइडिया आ जाता है सर कि हाँ ये नहीं हो सकता, उस ऑटोमेटिक आ जाता है सर उसमें ऑप्शन से। तो सर ऐसे ही किया था सर ये तो एग्ज़ाम। फिर तो फाइनली आप खुश हैं इस जॉब से? बिल्कुल सर, खुश पूरा है सर। परिवार खुश है? पूरा परिवार खुश है सर। अच्छा, जो और लड़कियां तैयारी कर रही हैं, इवन लड़के भी बहुत सारे आपके भाई बहन हैं तैयारी कर रहे हैं, जो लोग हमारे यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मतलब कि कैसे वो करें, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से?
संदेश यही है सर, बस लगे रहो, अपनी तैयारी मत छोड़ो। एग्जाम है तब ज़्यादा करो, एग्जाम नहीं है तब थोड़ा कम करो, परिवार को टाइम दो और काम भी करो अपने। लेकिन ये है कि छोड़ो मत उसको ऑटोमेटिक, ये नहीं कि 10 से बिल्कुल 1 पे भी रह गए या फिर 2 पे रह गए, 4 या 3 या 2 घंटे तो बिल्कुल देते रहो उसको, पढ़ते रहो। ये नहीं है कि कोई काम कर रहे हैं तो पूरा दिन में कोई टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप पढ़े नहीं, तो टाइम तो मिलता है सर, तो उसको पढ़ते रहो। बस ये देखते रहो कौन सा एग्ज़ाम है उस टाइम पे बिल्कुल अच्छे से भाई अपना सिलेबस पहले ही पूरा हो 1 महीने, फिर बस उस पे प्रैक्टिस करते रहो। यही है सर, छोड़ो मत तैयारी को बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आप लोगों ने, रेखा ने जो है किस तरीके से तैयारी की, कैसे जो है चीज़ें फॉलो की, कैसे अपनी कमियां भी देखी और अच्छाइयां भी देखी। चलिए, रेखा से तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब जो है रेखा की फैमिली से दो बातें हो जाए हमारी, कि किस तरीके का माहौल है और कैसी रही इसकी स्ट्रेटजी, एक फैमिली के नज़रिए से कैसे जो है रेखा ने जो है अपना टाइम स्पेंड किया घर पे। जी, सबसे पहले रेखा के जो है पापा जी से बात कर लेते हैं। तो नमस्कार अंकल जी। सबसे पहले बताइए जी, आपको कैसा लग रहा है जी, आपकी बेटी जो है जॉब पे लग गई? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो रेखा का मतलब क्या होता था रूटीन घर पे, मतलब कितना पढ़ती थी, कितना काम करती थी, क्या होता था घर पे? घर का काम भी करती थी, 3-4 घंटे पढ़ाई भी करती थी। अच्छा, साथ में पढ़ाई भी हाँ, रात को। तो आपकी क्या जो है तैयारियां रही रेखा को लेकर के, आपने कितनी छूट दी हुई थी पढ़ने को लेकर के? पढ़ाई के लिए मैंने पूरी छूट दी थी। टाइम मिला था जित में कोई काम घड़ाया होता जित करवा ना, तो पढ़े ज़्यादा। तो जैसे और बच्चों के पापा हैं, जैसे काफ़ी बच्चे हमारी वीडियोस देखते हैं, तो उनके पापा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें कि वो जो है यहाँ तक पहुँचे? भाई बच्चे को अच्छी तैयारी कराएं। शादी नो टाइम पर तो होती है, फिर इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। नो आपके बच्चों पर भरोसा होता है। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है अंकल जी, थैंक यू। अभी हम जो है आंटी जी से बात कर लेते हैं, 2 बातें रेखा की माता जी से। आ जाइए, इधर आ जाइएगा। तो नमस्कार आंटी जी। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी बेटी जो है हरियाणा पुलिस में लग चुकी है? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी फील हो रहा है अब तो, जो है गली में चलते हुए भी आपको थोड़ा सा अलग ही फील आएगा। आएगा जी। हाँ, तो आपने मतलब जैसे एक माता के और बेटी का थोड़ा सा अलग ही वो होता है तालमेल, मतलब पापा के साथ इतना नहीं होता जैसे, तो काम में कैसे जो है थी रेखा, और पढ़ाई के साथ साथ कैसे मैनेज किया इसने, काम और पढ़ाई? काम भी बहुत किया। अच्छा, काम भी लेकिन किया साथ टाइम पढ़ाई का ज़्यादा देते थे आपका जैसे क्या तालमेल रहता था, एक दोस्त की तरह या बेटी की तरह, कैसे? जी। दोनों तरफ रखता, बेटी अच्छा, तरफ और दोनों दोस्त तरफ की जी। हाँ। और जो पेरेंट्स हैं उनकी जो है, और जो बच्चे हैं उनकी माता को कुछ संदेश देना चाहिए आप कि अपनी बेटी को किस तरीके से रखा जाए? अपनी बेटी को अच्छी तरह से रखा जाए भाई, पढ़ाना ज़्यादा चाहिए भाई, शादी की मत तैयारी करो जल्दी। हाँ, ताकि वो जो है कामयाब हो जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच आंटी। तो देखा आप लोगों ने कैसे जो है एक मिडिल क्लास फैमिली, जैसे फार्मर हैं अंकल, खेती करते हैं और यहाँ से अपने बच्चों को हिसार भेजते हैं, चाहे किसी भी शहर में भेजते हैं। 2-3 साल का टाइम दिया, पैसा दिया उनको, और छोड़ दिया अपने भरोसे पे कि हमारे बेटे हमारे बेटियाँ कामयाब होकर के निकलेंगे। और आज वो दौर आ चुका है। ठीक है, आज जैसे एक लड़की ने नाम रोशन करके दिखाया, आप लोग भी ऐसे ही नाम रोशन करके दिखाएंगे। अब थोड़ा सा हम मिठाई वगैरह खिला देते हैं रेखा को, ठीक है जी। तो लीजिए रेखा, बेस्ट विशेस लीजिए। आंटी जी आप भी बहुत बहुत बधाई आपको। लो अंकल जी, आप भी। थैंक यू जी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। किसी को अगर रेखा से कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर दें, ये कमेंट जो है रेखा के पास पहुंचेंगे और वो भी आपको रिप्लाई देगी। ठीक है, तो चलिए, कुछ बोलना है रेखा और कुछ? नहीं सर, धन्यवाद सर। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।